तो समझ जाओ क्या 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 क्वेश्चन पूछेगा बुआ, तो याद रखना इस क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन। क्या करता है रे? हाय घर है। क्वेश्चन में ध्यान दो, तो हम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्रमबीट। आंसर याद आपका यहाँ पर याद क्वेश्चन में क्या है आंसर बुआ, देखो क्या क्या है। क्रमबीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा क्रमबीर है जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा, भक्ति आदि तो उत्तम पद को प्राप्त किया। मतलब क्रमबीर के बारे में अगर बोला जाए, जो क्रमबीर अपने आप को कैसे साबित करेगा, तो एक लाइन में लिखना मेहनत से। किससे? अपने मेहनत से, अपने ताकत से, अपने मेहनत, जितना मेहनत करेंगे अपने क्रमबीर बनेंगे। जिसमें क्या है, पाठ कैसे भी क्रमबीर चर्चा है जो अभ्यास के रस जीवन यापन करते हुए भी स्नेह शिक्षक का मतलब पाकर विविध मतलब अलग अलग स्टेप में अलग अलग फर्स्ट करना, सेकेंड जिस क्षेत्र में जाओ उस क्षेत्र में उन्नति करना, वो क्रमबीर का क्या होता है, पहचान। इसमें कुछ अलग लिखा गया तो अपना मन से कुछ अलग लिखना। आगे क्वेश्चन में देखो क्या कहा जाता है, ध्यान देखना। कहता राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करे। राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण तुम इस प्रकार कर सकता है। भीखन ठोला कर रहने वाले राम प्रवेश था बुआ। वह क्या था, उसके माता पिता गरीब थे बुआ। उसके माता गोईठा ठोकने काम करते थे, दूसरे घर में जाकर काम करते थे। वह बहुत गरीब अवस्था में था, गोटियां खेला करता था। तब एक अध्यापक दिया है, उनको लेकर गए और उसके साथ कॉलेज स्कूल में लेकर गए, प्राथमिक विद्यालय में लेकर गए। वहाँ से अपना पढ़ाते वहाँ से फर्स्ट किया। फिर उच्च विद्यालय में गए, वहाँ फर्स्ट किया। फिर गया कॉलेज में गया तो वहाँ भी वो फर्स्ट किया, अव्वल है। उसके प्रशासन विभाग में जाता तो वह प्रशासन विभाग में उच्च पद लिया। तो राम प्रवेश राम का या क्या लिखेगा बुआ, या जीवनी लिख दोगे तुम लोग। राम प्रवेश राम की बात अगर बोला जाए तो उसमें तुम एक लाइन में बोलना है, वह हाँ जो बहुत कर्मशील बच्चा था, मेहनती बच्चा था। ये सब देखो, राम प्रवेश राम कर्मवीर का था प्रमुख पात्र। इनका जन्म बिहार राज्य में अंतर्गत भीखन टोला में हुआ था। कभी खेलों में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश अध्यापक का संगीत पाकर विद्यायन जुट गए। गुरु का आशीर्वाद, जो हम अभी जस्ट बोले हैं ना, वही सब क्या करना है, अपनी भाषा में लिखना। किताबी भाषा में तुम क्या करना है, अपनी भाषा में लिखना। समझ में आया? राम प्रवेश राम के चरित्र लिख दोगे। आगे देखो कायता बुआ, क्वेश्चन में है कर्मवीर पाठ का 5 वाक्य परिचय दे। इस पाठ में पुरुष की कथा जो निर्धनता को दलित जाति में जन्म एवं विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति उत्कट कमाना कारण उच्च पद पहुंचना। यह कथा किशोरों को आत्मविश्वास की और आत्मसम्मान उन्नति पर विजय के पद पर प्रकाशित होता है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श है। मतलब कहता कर्मवीर कथा पाठ में 5 वाक्य परिचय दे, वैसा घटना के नाम लिखना है जो उसके जीवन में खतरनाक है, जैसे कि गरीबी ना, जैसे मेहनती, उस शिक्षा प्राप्त करना, यह सब तुमको लिखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन की बात कहा जाता है, याद रखना क्वेश्चन तुमको यही सबसे टकराएगा। पहले बोल दिए, हम बोल रहे हैं ऑन स्पॉट। भीखन टोला कैसा गांव था, तो वह कैसा गांव बोलेगा, गरीब गांव था। कौन गांव था, गरीब। बहुत गांव से बहुत दूर हट के गांव था, उसका नाम था भीखन टोला। बिहार प्रांत में दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित था। यहाँ के लोग प्राय निर्धन और अशिक्षित थे। यहाँ पर शिक्षा वो नहीं था, यहाँ पर कष्टमय जीवन बिताते थे। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार, मतलब पैसा नहीं था उसके पास, गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते थे। भीखन टोला से लगभग 1 कोस दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था। मतलब भीखन टोला के बारे में सब लिखना। देखते तुम आगे देखो क्या कहता है, राम प्रवेश राम के प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते, समझ में उसका शिक्षा किस प्रकार गया था। पहले वो विद्यालय में, प्राथमिक, उच्च विद्यालय में, उसके बाद कॉलेज में, उसके बाद प्रशासनिक क्षेत्र में गया था। राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में सफल हुए थे, क्या बोलेगा वह सिविल सेवा में। किस कौन सेवा में, सिविल सेवा में। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा गया, राम प्रवेश से कर्मवीर एवं निर्धन छात्र थे। वह कष्टमय जीवन बताते हुए अध्ययनशील हुआ, पुस्तकालय में अध्ययन किया करता था। अपने नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा, मतलब सिविल सेवा परीक्षा में क्या आता, वह अव्वल आया था। समझ में। आगे क्या था, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से पाठ से हमें इस प्रकार शिक्षा वो मिल सकती है। हम क्या कर सकते हैं, पैसा हो ना हो कोई बड़ी समस्या नहीं है, हमें नियंत्रण प्रयास करना चाहिए, नियंत्रण पढ़ना चाहिए। ऑटोमेटिक वो ऊपर वाले भगवान कुछ न कुछ तो फल देगा ही, है कि ना। कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, यही सीख मिलती है। आगे अगर देखो बुआ,
आलस कथा की लेकर चले आओ, आलस कथा के बारे में लेकर चलते हैं। चलो तुम लोग अपना देख लेना, ठीक है, बंद करो इसको।